पेश आपके साथ मैं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी है, देश भर में उसका असर है और असर ऐसा कि आईएमए ने 24 घंटे के लिए देशव्यापी बंद कल बुलाया और आज भी मिला जुला सा असर है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स तो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो जाता या फिर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हम हड़ताल नहीं खत्म करने वाले। इन सब के साथ ही कोलकाता रेप कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। कोलकाता पहुंचे हैं मनोवैज्ञानिक, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। सीबीआई की मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की टीम पहुंची है कोलकाता। अपराध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे, मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। कोलकाता रेप कांड की सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और कोलकाता रेप कांड में और ज्यादा तह तक जाने के लिए या फिर ये कहिए कि पूरा सच सामने लाने के लिए साइकोलॉजिकल पहलू पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है मनोवैज्ञानिकों की टीम कोलकाता, जो आरोपी है संजय रॉय, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी ये टीम। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये बात साफ होगी क्योंकि जिस तरीके से संजय रॉय ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, जो दावा है पुलिस का, और फिर सीबीआई जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि दावा तो ये भी हो रहा था कि एक अकेला इंसान इतनी हैवानियत नहीं कर सकता। अगर ये अकेला संजय रॉय ही आरोपी है तो कैसे उस घटना को अंजाम दिया, और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि मानसिक स्थिति इस आरोपी की क्या है। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा पहलू है कि अगर यह हैवानियत एक से ज्यादा लोगों ने की है तो आरोपी संजय रॉय के साथ में क्या कोई और लोग भी थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। ये सभी पहलू जांच का विषय बने हुए हैं। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है और इन सब के साथ ही जहां सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया है, टीम लगातार काम कर रही है। आरोपी संजय रॉय के साथ साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी लगातार पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। ऐसे में साइकोलॉजिकल टीम, जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग अलग रीजन खंगालेगी और जांच इस पूरे मामले को लेकर करने वाली है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। रौनिक, चूंकि मनोवैज्ञानिकों की टीम पहुंची है, कैसे अलग अलग पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, संजय रॉय क्या अकेला है या ऐसा शक है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं इसलिए टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के पीछे मंशा क्या है, और प्रिंसिपल जिससे लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी, उस प्रिंसिपल को लेकर भी बहुत सी शिकायतें और इससे पहले की बहुत सी हिस्ट्री सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। एकदम देखिए, पहले तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में कोलकाता पुलिस की तरफ से पहले तो गिरफ्तार किया गया था मेन एक्यूज ये संजय राय को। आरजी कर इसमें कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार 3 दिन से पूछताछ किया गया था। वो बयान भी कोलकाता पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास दिया गया था कोलकाता पुलिस की तरफ से। और उसके साथ साथ ही जब कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को संजय राय को हिरासत में दिया गया, सीबीआई हिरासत में लगातार 2 दिन से संजय राय को पूछताछ कर रहे थे सीबीआई ऑफिशियल। और उसी टाइम में सीबीआई ऑफिशियल का जो सूत्रों मार्फत खबर मिल रहा है कि उनके पास जो संजय राय का बयान है और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस के पास जो बयान था, दोनों बयान में थोड़ा फर्क है। और इसी वजह से संजय राय को साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा सीबीआई के सामने। सीबीआई का कहना है कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है उनके सामने संजय राय को पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि संजय राय का जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड कल सीबीआई की तरफ से चेक किया गया था, जिस बैकग्राउंड चेक में सीबीआई की तरफ से संजय राय का जो भवानीपुर का घर, भवानीपुर में उनका जो परिवार रहता है, उनके साथ भी बातचीत किया गया था। उधर का जो फ्रेंड सर्कल था संजय राय का, उनसे भी बातचीत किया गया था। और उसके साथ साथ ही संजय जिस जगह में रहता था, यानी कोलकाता पुलिस का 4th बैटालियन का जो पुलिस बैरक, उस जगह में भी सीबीआई का जो ऑफिशियल्स वो पहुंचे थे, उधर जाके पूछताछ भी किए थे। यानी संजय रॉय का बिहेवियर कैसा था, संजय रॉय किस तरीके से लोगों के साथ बात करते थे, उनका नेचर कैसा था, उनका पास्ट हिस्ट्री क्या था, ये सीबीआई की तरफ से जाना गया। उसके बाद ही ये जो फॉरेंसिक जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है सीबीआई का, उनको ये टीम में इंक्लूड करने का डिसीजन सीबीआई की तरफ से लिया गया, क्योंकि संजय का जो बयान है, उस बयान में दोनों बयान, यानी कोलकाता पुलिस को दिया हुआ बयान और सीबीआई को दिया हुआ बयान, वो दोनों बयान सेम नहीं है। और इसी वजह से उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहते हैं। आप कह रहे हैं संजय रॉय ने जो कोलकाता पुलिस को बयान दिया या जो सीबीआई को बयान दिया, वो दोनों बयान अलग अलग हैं और इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। जब कोलकाता पुलिस की कस्टडी में रहा संजय रॉय तो उसने कहा कि हाँ मैंने गुनाह किया है
और इसके लिए चाहे मुझे फांसी पर लटकाना चाहो तो लटका दो। क्या सीबीआई को इससे अलग बयान दिया है, और अगर हाँ तो क्या? देखिए, सूत्रों मार्फत जो खबर आ रहा है कि सीबीआई के पास वो जो रूट मैप है, जिस रूट मैप का जिक्र हम लोग पहले दिन से कर रहे थे कि कोलकाता पुलिस का सूत्रों मार्फत जो कहा जा रहा था कि संजय रॉय रात को 11 बजे आजमगढ़ में पहुंचे थे, जबकि वो रात को 10 बजे कोलकाता में आए थे। ये जो बयान, ये जो रूट मैप संजय रॉय की तरफ से कोलकाता पुलिस को दिया गया था, उसी रूट मैप में थोड़ा फर्क है। सीबीआई का बयान में उस दिन कोलकाता में ही थे, जिस जगह कोलकाता पुलिस को संजय रॉय ने बयान दिया था कि वो कोलकाता में नहीं था, वो बाहर से कोलकाता में लौटा था रात को 10 बजे। इस जगह में फर्क हुआ। और सूत्रों में ये भी खबर आ रहा है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस को जो एंट्री गेट बताया था, जिस एंट्री गेट से वो एंटर किए थे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में, सीबीआई के पास वो बयान को पलट दिया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा गेट से एंटर किया था। रौनिक, आप बता रहे हैं कि जो दोनों बयान दिए गए कोलकाता पुलिस को और सीबीआई को, उनमें डिफरेंस है। संजय रॉय पहले कुछ बोल रहा था, बाद में कुछ बोल रहा था, इसीलिए अब साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई की टीम, और इसीलिए मनोवैज्ञानिक रवाना हुए, कोलकाता पहुंच गए और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की अब तैयारी है। मुझे ये भी बताइएगा रौनिक, क्या आज होगा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट? और साथ ही साथ जो पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का संदीप घोष है, उसको लेकर बहुत सी जानकारियां आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अलग अलग आर्टिकल सामने आ रहे हैं। संदीप घोष की भी एक अलग सी हिस्ट्री है, अलग सा बैकग्राउंड है। कहा यह जा रहा है कि अपनी खुद की पत्नी जब सिजेरियन से बच्चा पैदा किया था, उसके ठीक 15 दिन बाद पेट पर ऐसी लात मारी थी कि स्टिचेस तक खुल गए थे। एकदम देखिए, संजय राय का जो गुस्सा, ये गुस्सा का बहुत सारे नतीजा सामने आया है, क्योंकि संजय राय पहले जब आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में था, उसी टाइम में भी, और उसके पहले जब वो एसएसकेएम हॉस्पिटल में भी जिम्मेदारी में था, उसी टाइम में भी संजय राय का गुस्सा के बारे में उनका जो स्टूडेंट्स था, उनके तरफ से भी कहा गया। उनका जो पास्ट हिस्ट्री, उसको लेकर भी बहुत सारे चीज सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज को लिखा जा रहा है। ये संजय राय का जो कैरियर, संजय राय का जो फैमिली बैकग्राउंड, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहा है। मगर उसके साथ साथ ही सीबीआई का इससे भी ज्यादा नजर है कि संजय रॉय जिसका कॉलेज में ये सेकेंड ईयर का छात्र पढ़ता था, ये संजय रॉय का कॉलेज में किस तरीके से ये लड़के के ऊपर अत्याचार होता था। क्योंकि ये अत्याचार का बात क्यों आया? क्योंकि सीबीआई के सूत्रों पर जो खबर है, सीबीआई ने जब फैमिली मेंबर यानी विक्टिम का जो परिवार है, उनके साथ जब बातचीत किया, उसी टाइम में परिवार के तरफ से सीबीआई ऑफिशियल्स को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया था जिसमें से कहा जा रहा था कि ये जो लड़की जिसका मौत हुआ है, ये विक्टिम लड़की आरजीकर रौनिक, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपके साथ कनेक्ट करूंगी। और साथ ही साथ वो जो मृतका की डायरी है, उस डायरी से क्या कुछ ऐसा खुलासा हुआ है या कोई ऐसा क्लू मिला है, ये भी आप मुझे बताइएगा। आप मेरे साथ रहिए रौनिक। मेरे साथ में डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ गए हैं, डीएमसी उपाध्यक्ष, और साथ ही साथ मेरे साथ में शम्स रवीश सेन भी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर नरेश चावला, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की घटना ने पूरे देश को मानो झकझोर कर रख दिया है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको क्या लग रहा है, अगर शुरुआती तौर में ही इसे सुसाइड बताकर मामले को दबाने की कोशिश हुई, तो क्या कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिन्हें बचाने की कोशिश है? देखिए, जब से ये वारदात हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग इतने पेंड हैं। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में 9-10 तारीख से चल रहे हैं। कल तो आइए, मैंने स्ट्राइक कॉल की थी। वो हजारों डॉक्टर्स, हजारों क्या लाखों डॉक्टर सड़कों पे थे। तो बड़ा स्थिति बड़ी खराब सी होती है। एक तरफ तो हम पे पब्लिक प्रेशर पड़ता है कि डॉक्टर साहब आप अपने मरीज देखो, आप हड़ताल पे क्यों हो। दूसरी तरफ मैं सरकार से भी नाराज हूँ, इसलिए नाराज हूँ कि ये वारदात 8 अगस्त को हुई है। ये तो आखिरी वारदात थी। उससे पहले डॉक्टरों पे अटैक, असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके क्लिनिक और नर्सिंग होम्स पे अटैक होना रोज की घटना होना शुरू हो गई है।
हमने हमेशा अपील की है सरकार से कि हमें एक ऐसा सेंट्रल कानून दो जिसके तहत जो बोले कि उन पे अटैक करना पॉसिबल ना हो। कोरोना के दौरान बकायदा ये कानून पास भी किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस। उसके बाद भी अमित शाह जी ने ये पार्लियामेंट में लोकसभा में ये बिल आया था। उन्होंने कहा जी कि आपको डॉक्टरों को अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं है, जो प्रावधान पहले हैं उससे काम चलने दो। तो अब सरकार को और सारे पार्लियामेंटेरियंस को अपील करेंगे, हमें कानून की जरूरत है। जहां तक आपने पूछा कि ये वहां क्यों हुआ है, ये तो खुलेआम लग रहा है कि कोई ना कोई दाल में काला तो है ही है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कोई माफिया चल रहा है, कोई सिंडिकेट चल रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया पे हमने भी पढ़ा है, कभी कुछ सुनने को मिलता है, इट वाज ए गैंग रेप, लॉट ऑफ मेन वर इन्वॉल्व्ड, प्लस किसी कोई जहां तक इसको भी जो प्रिंसिपल को भी बहुत लेट गिरफ्तार किया गया है। आसपास के लोगों से करना, जो ये सोचो कि रात को 2:30 बजे बच्ची सोने गई और सुबह 9 बजे पता चलता है कि ये सब हो गया। पहले मतलब कि माँ बाप को कहा गया सुसाइड है, फिर करप्ट करने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। यानी कि इतना कुछ है। अब तो जो ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे निर्भया कांड में हुआ था, सजा देने में 7 साल लग गए थे। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, हम उस पर टिप्पणी तो नहीं करेंगे, बट जो खुलेआम अपरेंट दिख रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो आई वुड से कोई समरी कोर्ट्स या स्पीड कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा मत है कि ये भी जल्दी हो, ऐसा कानून भी लाया जाए, जो डॉक्टर सड़कों पे आ गए थे और मरीजों को असुविधाएं हुई थी वो भी ना हो। तो ये सब हमारी सिर्फ मनोकामना नहीं है, हम चाहते हैं ऐसे जल्द होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जल्द ही ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं शम्स रवीश सेन का मैं रुक करूं, उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर नरेश। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात आ रही है सामने, ये होता क्या है? आम लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दर्शकों के लिए सीधी सादी भाषा में अगर आप समझा पाएं कि ये टेस्ट क्या होगा, क्योंकि पुलिस को कुछ और ये बयान दिया है, सीबीआई को कुछ और बयान दिया है संजय रॉय आम ने, तो क्या इसे पूरा सच सामने आ जाएगा? आम आम जुबान में इसको लाई डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं या नार्को टेस्ट बोलते हैं। हाँ। इसमें मरीज को ऐसे कुछ दवाई दी जाती है हम्म। जिससे मरीज का जो अंदरूनी मन है वो बोलता है। हाँ। तो इसको जो हमारी डॉक्टरी में ये चीज है, इसका अगर किसी का कोई लाई होता है तो ये तो नहीं कहेंगे ये 100% फुल प्रूफ टेस्ट है, हाँ। इससे पता चल जाता है। तो हम्म। ये टेस्ट अक्सर कराया जाता है जब किसी को, जब इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि ये जो मुजरिम है ये झूठ बोल रहा है। तो उसके ये लाई डिटेक्शन टेस्ट इज ए वेरी कॉमन टेस्ट। ये दीज डेज किया भी जाता है। 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक हमें पता चल जाता है। बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 7-8 दिन में द सो कॉल्ड जो ये कहते हैं ना, रूमर मोमरिंग बहुत हो रही है। कौन सा क्या सच है आप अच्छी तरह जानती हैं कि सोशल मीडिया पे रूमर मोमरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब तक सच स्पष्ट ना हो जाए तब तक हम कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं सच बहुत जल्दी सामने आए। बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 4 लाख डॉक्टर्स और हजारों डॉक्टर्स जिन्होंने अपना बाकायदा हिपोक्रेटिस ओथ ली हुई है और बाकायदा अपने आप को समर्पित किया हुआ है, वो इस टाइम इतना खराब महसूस करते हैं कि एक कहते हैं ना, बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। यहाँ तो बच्ची को पढ़ा लिया, एमडी बेचारी एमडी कर रही थी, इससे उसकी क्या एजुकेशन होती है, तब भी उसको इतना बुरा अंत मिला है। हम्म। तो इसलिए हम दोबारा कहेंगे, अपील है मेरी, अब या मीडिया से भी अपील है हाँ, कि इतना प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि सच सामने जल्दी आए। लगातार हो और रहा है ये जो सर। कानून हम जो डॉक्टर नरेश, लगातार वो प्रेशर और देश भर से हो रहा है, आम हो खास हो, हर कोई इस घटना का जिक्र कर रहा है और सीधे तौर पर इंसाफ की मांग हो रही है। और इसीलिए सड़कों पर डॉक्टर्स हैं, आम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और बॉलीवुड से भी बड़े चेहरे लगातार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ में शम्स रवीश जी भी हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। लेडी डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, पीड़ित की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सोशल मीडिया से पहचान हटाने की मांग की गई है। पीड़ित डॉक्टर नाम हटाने की मांग यहां पर हो रही है और मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। ये याचिका लगाई गई है ताकि जो पीड़ित डॉक्टर है, जो मृतका है, उसकी पहचान सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, पहचान सामने ना आए, इसको लेकर ये याचिका, जिस पर 20 अगस्त सुनवाई की तारीख है। शम्स रवीश जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, चूंकि मृतका अब इस दुनिया में नहीं है, पीछे से रह गया है पीड़ित परिवार,
जो वो इस दुख की घड़ी में खुद को संभाल ले, वो बहुत नामुमकिन सी चीज़ है और अब इंसाफ की लंबी लड़ाई बाकी है। इस तरह के केसेस में जब मृतका की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, सबूत कैसे काम करते हैं और कितनी गुंजाइश रहती है कि सच सामने आएगा पूरी तरह से, क्योंकि वो तो है नहीं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। देखिए, ऐसे जो मैटर्स होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो एविडेंस, जितने भी जो सबूत हाथ में आते हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे खेलते हैं। दूसरी बात, सच्चाई की ब्यूटी ये होती है कि सच्चाई चाहे आप 50 साल के बाद भी आप पूछेंगे वो हमेशा सेम ही वो रहेगा। और झूठ झूठ ऐसा चीज होता है कि चाहे आप 6 महीने के बाद भी आप पूछ लेंगे तो इंसान को याद तो रहता ही नहीं है। सो ये सारी स्टोरी जितना भी हमने देखा है उस सबको देख के ये चीज लग रहा है कि इन एक्चुअली स्टोरी कुछ और था। कुछ बातें कहीं पर दबाई जा रही है क्योंकि ये आसान बात नहीं है। कहीं पर अगर कुछ चीज गलत क्राइम हुआ है वहां पर रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया है, लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने, जो डीन है, उसने कॉलेज छोड़ दिया, उसका कहीं और अपॉइंटमेंट भी हो गया बड़े इजीली। कुछ मेजर फिशी है कहीं पर, बिकॉज इवन गवर्नमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग रखता है अपने दिमाग को कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा क्राइम हुआ है, उनके पूरे खुद के शहर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे लोग बाहर हैं रोड पे, और स्टिल डीन को बड़ी जल्दी उनको कहीं और प्लेसमेंट भी हो गई, उनके जो हॉस्पिटल है कुछ और, वहां पर तोड़फोड़ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज में से किसी और पर्सन का, वी आर नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है। यू एक्चुअली नेवर नो कि वेदर इट वाज एक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर यही चल रहा था कि इनलीगल ऑर्गन्स का भी कुछ काम चल रहा था। हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत मेजर स्टोरी यहाँ पर निकल के आएगी, आई एम श्योर आप देखेंगे, बिकॉज 2:30 बजे, और जो जितना स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं कि गर्ल का फेस भी बिल्कुल ब्रूटली डैमेज हुआ, विच मीन्स कि कहीं पर अगर दीवार पर आप कुछ चीज ठोकते हो, एक रात के 2:30 बजे कील भी अगर आप दीवार पर ठोकोगे हल्का सा आवाज आएगी। तो यहाँ पर आप उस लड़की को दीवार पे आप मार रहे हो, मतलब कुछ फूटने की आवाज आ रही है, किसी ने सुनाई नहीं रात के 2:30 बजे। तो कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। इंटेंशनली कुछ लोगों को कुछ जगहों से दूर रखा गया, बिकॉज अगर 2:30 बजे कोई कहीं पर सोने के लिए गया है, वहां पर दूसरी भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब लोगों को ये पता होता है कि यार नींद भी आ रही, चल यहाँ उसके बाजू में जाके सोते हैं, कुछ होता है। वहां पर आप बोल रहे हैं मतलब रात के 2:30 से, इनफैक्ट 2:30 बजे वो गई थी सोने के, तो रात के 2:30 से सुबह के 9 तक कोई गया ही नहीं कमरे में। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिर्फ एक नहीं, वहां पर बहुत सारे और भी डॉक्टर्स थे, ट्रेनीज थे, नर्सेज थे, विच मीन्स कि किसी को इंटेंशनली कमरे से बाहर रखा गया। कुछ मेजर हुआ, उस लेडी को कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूम थी, इसलिए उसको साइडलाइन करने के लिए किया गया। कुछ सबूत उधर पर बाकी थे, इसलिए जब वो रेनोवेशन का काम हुआ, वो रेनोवेशन बोल रहे हैं कि हमने 100 कमरे में काम होना शुरू हुआ है, वेयर एज रेप दूसरी जगह पे हुआ है। वो लोग जो आए हैं वहां पर करने के लिए, उसी के बीच में कोई और इंसान आया होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स को वहां से हटाया गया, समथिंग मेजर हैज हैपेंड इन दिस केस। इट्स नॉट पॉसिबल कि 2:30 से सुबह 9 तक कोई भी नहीं है, एंड डॉक्यूमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक एक छोटी सी चीज, आपका पोस्टमार्टम में आंखों में चोट है और पीठ पे चोट नहीं है, और एक्चुअली में जब देखा जाए तो बॉडी, मतलब जब बॉडी मिली थी उस टाइम पे चोट के घाव बिल्कुल ही अलग थे, पोस्टमार्टम के टाइम पे अलग निकले। एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसने बॉडी देखा, आई विटनेस कौन है, डॉक्टर को जो मेन जो डीन था उसको कब पता चला, वो इतना छोटा माइंड का, भाई कॉलेज का एक कोई हॉस्पिटल है, वहां का डीन, वो उसके लिए इट डज नॉट मैटर। मेरे ही जगह पे रेप हुआ है, इतना ब्रूटल हुआ है, इतना मेजर ये हुआ है, और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। वाई? बिकॉज लोग कह रहे कि मेरे वजह से या समथिंग, मेरा कुछ उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मैं बहुत जेन्युइनली शरीफ इंसान होऊंगा ना, तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। डॉक्टर इज अ वेरी हाई पोस्ट, और डीन तो मतलब आपको पता है कि भाई जब आप सर्जरी भी जब आप करते हैं, कितने लोग इल्जाम लगाते हैं कि नहीं आपके ही ये वजह से डेथ हुई है, ये वो। तो आपको पता है कि जो एलिगेशंस होते हैं वो कितने आते हैं। तो आपने तो पता नहीं 20 साल, 25 साल, 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और आपकी जगह पे एक रेप हुआ,
उसमें आप छोड़ के भाग गए। तो देयर इज समथिंग मेजर दैट इज देयर। आप यानी आप as कह रही हैं the कि शुरुआत से previous लेकर speaker अब ने तक ऐसा कुछ है जिसे छिपाने की कोशिश है, और इसी छिपाने में शुरुआत में इस केस को सुसाइड बता दिया गया, उसी छिपाने के केस में यहाँ रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़ हुई, व्हाइट वॉश हुआ, उसी छिपाने के चक्कर में रात में अचानक से भीड़ आती है, आक्रामक होती है और तोड़फोड़ करके वहां से निकल जाती है। ऐसा लगता है इंटेंशनली वहां तोड़फोड़ हो रही है ताकि सबूत मिटाए जा सकें, प्रभावित किए जा सके। रौनिक मेरे साथ में है, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, डायरी भी पीड़िता की मिली है, क्या इस डायरी से कोई क्लू मिला सीबीआई को? देखिए, पीड़िता का दो चीज को अभी छाना जा रहा है सीबीआई की तरफ से। पहला तो है एक डायरी, जो डायरी में वो जो पेशेंट का डिटेल्स वो रहता था, और उसके साथ साथ ही उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो चीज वो रहता था, और उसके साथ साथ ही उनका बहुत सारे प्राइवेट चीज भी उस डायरी में लिखा जाता था, ऐसा सीबीआई का सूत्रों मार्फत खबर है। मगर उसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको सीबीआई की तरफ से भी छाना जा रहा है, वो है पीड़िता का मोबाइल फोन का जो सोशल मीडिया चैट, वो सोशल मीडिया चैट्स को अभी देखना चाहता है सीबीआई, और इसी वजह से जो व्हाट्सएप डेटा उसको रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि सीबीआई को लगता है कि जैसे कि परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये जो पीड़िता है, ये पीड़िता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रहना नहीं चाहती थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज छोड़ देना चाहती थी। तो इसी बात को लेकर सीबीआई का मन में एक शंका है कि अगर पीड़िता के परिवार के पास वो इस तरीके का बयान दिया था, तो शायद वो किसी दोस्तों के साथ इस तरीके का कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, और उसी कन्वर्सेशन में क्या कारण है वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। क्या ये जो पीड़िता है, जिस तरीके का बात बार बार से सामने आ रहा था कि पीड़िता को कुछ समझ में आ गया था, कुछ वो देख लिया था, उसके पास कुछ सबूत था, ये बात जो बाहर में फैल रहा है, इसका पीछे एक ही कारण है, क्योंकि पीड़िता का जो परिवार, उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये जो पीड़िता है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस जगह में वो काम करती थी, उस जगह में काम ही नहीं करना चाहती थी, उनको उस जगह में अच्छा नहीं लगती थी, ऐसा परिवार को बोला था। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये ढूंढने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। सीबीआई उनका जो मोबाइल फोन और उसके साथ साथ जो डायरी मिला है पीड़िता के घर से, वो डायरी को छानना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ही मोबाइल फोन का जो चैट डेटा, तो वो डेटा को रिट्रीव करके उनका जो दोस्त है, दोस्त के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें कोई लिंक मिलता है कि नहीं, वो लिंक ढूंढने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़िता का जो दोस्त है, पीड़िता का जो क्लोज फ्रेंड है, उनको भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई, और सीबीआई की तरफ से एक 30 से 35 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, जिस लिस्ट में जैसे परिवार के लोग भी शामिल है, जैसे उनका कॉलीग भी शामिल है, वैसा ही पीड़िता का जो क्लोज फ्रेंड, उनका नाम भी शामिल है, ऐसा सीबीआई के सोर्स मार्फत खबर आ रडार पर रहा है। 35 के करीब लोग हैं जो सीबीआई की पूछताछ के दायरे में आते हैं। साथ ही साथ संजय रॉय, लगातार उससे पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी बातचीत हो रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें आंखों से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, चेहरे पर बहुत से चोट के निशान होना, होठों का फट जाना, गर्दन का टूट जाना, पैर 90 डिग्री पर मिलना, प्राइवेट पार्ट से जो 150 mg से ज़्यादा सीमन मिला है वो पॉसिबल नहीं कि किसी एक शख्स का हो। फिर आशंका ये भी है कि संजय रॉय अगर आरोपी है तो क्या उसने एक से ज़्यादा बार रेप किया। ये सभी बातें डॉक्टर नरेश चावला जो अभी भी बहुत से सवाल उठा रही है, क्या ये सब जो जघन्य अपराध हुआ है पीड़िता के साथ में, कोई एक शख्स अकेला कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोबारा से कहा जा रहा है, एटलीस्ट आई वुड से मोर देन हाफ ए डजन पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्चुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट भी और फिजिकल वायलेंस एक्ट भी। जैसे कहते हैं ना, किसी को तोड़ना है पूरी तरह, उसको डिमोरलाइज भी करना है। आप जानते हैं जो रेपिस्ट का जो मर्डर, उसका हथियार तब इस्तेमाल करता है, रेपिस्ट को लगता है कि ये तो अगर ये गलती से जाग गई या जिंदा रह गई तो ये सब बता देगी। उन्होंने उसको बुरी तरह, कहते हैं ब्रूटली, मोस्ट ब्रूटल, मोस्ट इनह्यूमेन मर्डर है, जिसमें हर चीज को अच्छी तरह तोड़ा गया है। अदरवाइज आप सोच के देखिए, रेप तो होते, हम देखते हैं अक्सर होते हैं, तो इतना ब्रूटल कभी भी नहीं होता है। बकायदा, इसका मतलब उन्होंने उसको, जैसे कि लगता है कि उसको कुछ पता था, कुछ राज पता थे, जो कि उसने थ्रेटन किया होगा कि मैं एक्सपोज कर दूंगी, इसलिए उन्होंने कहा इसको इतनी तरह ऐसे मारा जाए कि कोई अवशेष ना रह जाए। प्लस ये भी खुलेआम लगता है कि जो आसपास के लोगों को, उनको साइलेंस किया गया है, साइलेंस के, तुम्हें कुछ नहीं बोलना,
तो ऐसा खुलेआम लग रहा है, तो अब सीबीआई बताएगी तब पता चलेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए वेरी ड्रेडेड स्टोरी होगी जहां तक मैं समझता हूँ, जिसमें ये स्पष्ट है, क्योंकि जो जो विक्टिम है वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सही से बताने वाला कुछ नहीं है। द ऑल द स्टोरीज को इकट्ठा, सारे बयानों को इकट्ठा करके बहुत ही पेन स्टॉकिंग और लॉन्गिस्ट जॉब है, लेकिन ये सच बाहर जरूर आना चाहिए, नहीं तो लोगों का सच्चाई से विश्वास ही उठ जाएगा। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ऐसा मर्डर तो हमने, जो ब्रूटल मर्डर था वो निर्भया का देखा था, जो दिल्ली में हुआ था आज से 15 साल पहले। उसमें भी एक बस में सब कुछ हो गया था, उसमें तो चलो कोई वजह थी, लेकिन ये तो लड़की आम जुबान में फर्स्ट क्लास अपना डॉक्टरी रोल अदा कर रही है। दैट मीन्स की इतनी कॉन्स्पिरेसी या कोई इतना कोई षड्यंत्र था कि इसको तोड़ना है, आसपास के लोगों को शांत कर दिएगा, तुम्हें नहीं बोलना, तुम यहाँ आसपास नजर मत आना। तो दैट मीन्स कोई भय का माहौल क्रिएट किया गया है। आई थिंक द ट्रुथ यानी ऐसा भी हो सकता है कि इस पीड़िता को बहुत दिन पहले से धमकी मिल रही हो, या ऐसा कोई जान का खतरा हो। आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा 100% इसमें लोग हो सकते हैं। और शम्स रवीश जी, ऐसा किसी उस घटना में हो सकता है जब आपकी कोई रंजिश चली आ रही हो, किसी बात की कोई खुंदस हो जो निकालनी हो? हाँ, कई बार क्या होता है कि शायद मैं प्लस 3-4 और लोगों को कोई चीजें ना मालूम होगी। हाँ। हम बोल रहे हैं कि हम ये चीज ना आगे ना बताने वाले हैं, तो इतना ब्रूटल मेनली तब होता है बिकॉज एज प्रीवियस डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ। रेप होते हैं। रेप में अगर मैं सिर्फ मेंटली जो वॉलंटियर है जिसको जेल में डाला गया है, उसका दिखाया गया कि वो ना साइकोपैथ, कि उसको ना सेक्स में भी वो बिल्कुल पागल है, तो वो सिर्फ सेक्स होता और एट द मैक्स गर्दन दबा के मार दिया जाता। इतना ब्रूटल तब होता है कि किसी को बताना, भाई साहब तुम अपने आप को टेक केयर कर लो, वरना तुम्हारे साथ ऐसे होगा। यानी ये इंश्योर करना कि शरीर का कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए, ये इंश्योर करना कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसकी जान चली जाए, किसी भी तरीके से वो जिंदा ना बचे। और ये सब कुछ इतना ब्रूटली एक से ज्यादा शख्स ही कर सकते हैं, जो अभी तक का अनुमान है, और अब जल्द ही इसको लेकर खुलासा होगा ऐसी उम्मीद भी है। जी डॉक्टर नरेश चावला। और लेकिन चूंकि अभी समय की कमी है, और स्पेशली अगर किसी को आप अच्छा ठीक है, शम्स रवीश जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। रौनक नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। रौनक आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे।